काम सब कोई करना चाहता है, लेकिन ये सरकार पहली बार ऐसा है नौकरियां देने के लिए समय नहीं। इन 11 साल आप सत्ता में रहे, 10 ऐसे काम गिनवा दिए, रोजगार देने क्रिएट करने का कोई स्कीम चलाया, 31 घटनाएं 15 दिन के अंदर हुई। हम लोग का तार जुड़ा हुआ है तो जांच करके उसको बाहर कर दो। अपराधी सामने में उनको मुंह चिढ़ा रहा है, चलिए नहीं आके घटना हुआ है, हम लोग मिलजुल के सारे रास्ते निकाल चुके हैं। अब उस रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। अब ये केवल ये है कि हम सीट शेयरिंग और मैनिफेस्टो कमेटी को जल्दी से जल्दी फोकस करें। लोग के हैसियत के बात करना उन्हीं को मुबारक हो, इसलिए उनकी हैसियत ये है कि परिवार के पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं और फिर से प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई सारी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अगले 5 सालों में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। सर, क्या बोलेंगे जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है और कल ही कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 1 करोड़ रोजगार देंगे 25 से 30 की अवधि में। देखिए, ये कोई भी सरकार आती है जाती है, काम सब कोई करना चाहता है, कोई भी सरकार आज जब आती है तो, लेकिन ये सरकार पहली बार ऐसा है कि 20 साल में इनको नौकरियां देने के लिए समय नहीं था। वोटर रिवीजन जो हो रहा है, इनके पास 1 साल समय था, उस समय रिवीजन नहीं करना था। अब रिवीजन तब करना है जब इलेक्शन आपको 1 से 1.5-2 महीना है, 25 दिन में वो भी करना है घोषणा। 1 करोड़ नौकरियां के जो घोषणा हुई, लक्ष्य रखे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो 20 साल है। आप ये इस चुनाव में क्यों करना चाह रहे हैं? ये चुनावी स्टैंड है और ये चुनावी स्टैंड जनता भी समझ चुकी है। यहाँ जो है सरकार का फेलियर हो चुका है और चूँकि इस तरह का परपंच वाली जुमला वाली गुफा जो है छोड़ करके जनता के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन जनता इतना ज़रूर पूछेगी कि 2 करोड़ नौकरियाँ आप कितने दिन में देंगे? 1 करोड़। हाँ। 1 करोड़। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक बरस बोला था कि 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। पूरे 11 साल बेमिसाल उनका हो रहा है, तो 11 साल बेमिसाल में ज़रा बता दे कि 2 करोड़ के हिसाब से 11 दूना 22 करोड़ नौकरियां मिली। यदि 22 करोड़ नौकरियां मिला तो 11 साल बेमिसाल बोलें, लेकिन इन 22 साल में और इन 11 साल में आप सत्ता में रहे, 10 ऐसे काम गिनवा दीजिए जिसमें आप रोजगार देने क्रिएट करने का कोई स्कीम चलाया हो। रोजगार क्रिएट तब होती है जब आपके यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग का विस्तार होगा। यहाँ उद्योगपति के हत्या हो रही है, तो जब जो उद्योगपति यहाँ जो अपने रिस्क पर बिहार के मिट्टी के जन्मे लोग यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, तो इंडस्ट्री क्यों कैसे आएगा यहाँ? तो रोजगार 2 करोड़ कैसे देंगे या 1 करोड़ कैसे देंगे? देने का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया ना। इसलिए रोजगार मतलब इन लोग का वो है मुंह, इतना नौकरी दे दिया, हो गया। सिर्फ घोषणाएं करना, मुंह से बोल देने में वो नौकरी हो गई। मुंह से बोलने में क्या जाता है? का नहीं सर, हाँ। जी, नौकरी मैं कह रहा हूँ आपको नौकरी मैं दे दिया, हल्ला हो रहा है, नौकरी हमारी मिल गई, दे दी है, ये हो रहा है मैडम। इसलिए यदि रोजगार मिलता
तो हम समझते हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, आप भी बड़ा सपना होगा। यहाँ कई युवा ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, युवतियाँ हम देख रहे हैं काम कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसको टैलेंट के अनुकूल करना है, मतलब कुछ जो है तो उसको करना है। तो इसलिए हर घर में 4 गो बच्चे बच्चियाँ लड़के बेरोजगार हैं आज के डेट में। पूरे बिहार में हर घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा हुआ है। मोबाइल पर हमारे युवा जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जिनको नौकरी में जाना चाहिए। इसलिए सरकार जो बोल रही है, ये जनता को सोचना है कि ये जो बातें हो रही है, यदि राजेश राम जी बोल रहे हैं तो ये इनकी बात में कितना दम है, ये आकलन करना चाहिए जनता को। बिहार में जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चल रही है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि इन लोगों की करनी है जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, नहीं तो अभी सब ठीक होता है। देखिए, हम लोग को ये करनी थी कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु उस समय बना दिया। इसके बाद इन लोग का हम लोग का करनी थी कि सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बनाया। उसी जहाज़ पर आप दौड़ रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर से आप चल रहे हैं। हमने एरोड्राम का स्ट्रक्चर बनाया, कांग्रेस के ही राज में बनाना। आप उसको आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति को खुश करने के लिए कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज के डेट में 31 घटनाएं 15 दिन के अंदर हुए हैं। इसकी जवाब दो ना कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे। हम लोग का तार जुड़ा हुआ है तो जांच करके उसको बाहर कर दो, पकड़ लो। तो आपके पकड़े भर पुलिस के भी क्षमता नहीं छोड़ा है, पकड़ लो ना। पकड़ भी नहीं सकते। अपराधी सामने में उनको मुंह चिढ़ा रहा है। चलिए ना, यहाँ के घटना हुआ है अभी, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 1.5 महीना बाद उसका डेड बॉडी मिला लालगंज में। अपराधी सामने चुनौती दे रहा है। कल हम डीजीपी से आग्रह किया कि उसको अंदर कीजिए। FIR के लिए वो परिवार लड़ता रहा, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। ये लालगंज की घटना है। कल हम रात में 7 बजे हमारे पास फ़ोन आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किए, फिर डीजीपी साहब से बात किए। डीजीपी साहब हम्बल हैं, लेकिन उनका भी लगता है कि चल पाता है बेचारे को कि नहीं चल पाते हैं। इतना ईमानदार, इतना तो यहाँ ईमानदार अफसर भी जो काम करना चाहते हैं उनको फ्री हैंड सरकार नहीं छोड़ी है। एक सवाल पूछेंगे चुनाव को लेकर के। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, तेजस्वी ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कितने सीट्स पे आप लोग? सीट शेयरिंग के बातें हम लोग को बहुत पॉजिटिव तरह से चल रहा है और हम लोग एक एक क्रॉस चेक करके आगे बढ़ रहे हैं। जिनको जो सीट सूट कर रहा है उस पर भी हमारी बात चल रही है। जिनको सीट सूट नहीं कर रहा है तो हम लोग एक दूसरे के प्रति भी उसको आदान प्रदान करेंगे। हो सकता है कि आपके सीट पर हम मजबूत हैं तो हमें हो सकता है कि आपके सीट में हम मजबूत हो तो आप ले लो। तो इस तरह हाँ समन्वय बैठा के हो रहा है। इसको लेकर सर क्या है? देखिए ऐसा है, देखिए राजनीति में चुनाव जब होते हैं तो तरह तरह की भावनाएं लोग को आती हैं, लेकिन देखने वाली ये बात है कि हम चुनाव कैसे जीत करके कैसे हम बीजेपी गठबंधित सरकार को रोकें। चुनौती ये है, प्रायोरिटी ये है। इस तरह के बातें कई तरह के आती है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, कोई कुछ कह सकता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन के खिलाफत वाली कोई बात होगी। हम लोग मिलजुल के सारे रास्ते निकाल चुके हैं, अब उस रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। अब ये केवल ये है कि हम सीट शेयरिंग और मैनिफेस्टो कमेटी को जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दें। सर एक सवाल है, संतोष सुमन ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि वो सीएम फेस की अपना ऐलान कर सके। अब देखिए, हम लोग तो हैसियत की बात करने वाले लोग नहीं हैं। उनकी बड़ी हैसियत है तो लॉ एंड ऑर्डर एक सप्ताह में 31 जगह घटना घटी, जघन्य घटना, उसको आपकी हैसियत बड़ी है, कंट्रोल करके दिखाइए। आपकी हैसियत है तो ये बताइए कि अब तक बिहार में कितना आप काम किए, अपने ही विभाग में कितना काम किया, वो बता दीजिए। अभी पानी की समस्या है
सिंचाई की समस्या है, आप सिंचाई से के मंत्री हैं, लघु सिंचाई के, तो सिंचाई विभाग में आप प्रोजेक्ट दीजिए कि आपने अब तक कितना काम किया, कागज़ पर कितना हुआ, धरती पर कितना हुआ, तो उस पर बात करना चाहिए। हैसियत के जहाँ तक बात है, वो शब्द के हम दूसरे रूप में कहेंगे कि हमारी ये वजूद है कि हमने आज़ादी दिलाई, हमारी ये वजूद है कि राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी ये वजूद है कि लोकसभा के अंदर 100 सांसद हैं, राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद हैं, पूरे देश में लगभग 9,000 हमारे विधायक हैं। हमारी हैसियत ये है, हमारी हैसियत ये है। लेकिन मेरी हैसियत ये नहीं है कि एक परिवार में एक मंत्री, बेटा मंत्री, बहू विधायक, समधिन विधायक, दामाद आयोग, तो ये सब जो है लोग के हैसियत के बात करना उन्हीं को मुबारक हो। इसलिए उनकी हैसियत ये है कि परिवार के पार्टी है, हमारी हैसियत ये है कि आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। हमारे देश में 3 राज्य में हमारी सरकार है, ये हमारी हैसियत है। कृपया अपने परिवार तक सीमित रहने वाले पार्टी, उनकी शब्द से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि परिवार की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं इस खबर को लेकर के। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा।